हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी, और ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन के साथ। 100% फ्री एजुकेशन मतलब बेस्ट फैकल्टीज, वो भी बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है। एकदम ऐसा नहीं है कि कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश रखी है। सारा बेस्ट कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 कवर कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 14 से है। अब सर चैप्टर नंबर 14, तो क्लास 6 स्टूडेंट्स ये वीडियो बेसिकली आपके काम की है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से। तो यस, अगर आपने इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ा था, जो आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया, उस पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद आपने एक एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व की थी, ऐसी पूरी मैं उम्मीद करता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो पहले वो पूरा पढ़िए अच्छे से, क्योंकि उसी के बेस पे, और मैं ऐसा कहूंगा कि पार्ट 2 थ्योरी के बेस पे कहीं ना कहीं दोनों एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 आपको हेल्प मतलब वहीं से मिलेगी। मतलब आपको जब ये क्वेश्चन समझने हैं तो आपको थ्योरी पूरी वॉच करनी जरूरी है, जो कि पार्ट 2 थी। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पार्ट 2 की पहले थ्योरी वॉच करिए, उसके बाद एक्सरसाइज 14.2 और 14.3 के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एक सॉल्यूशन वीडियो है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा, जो पहला सवाल था एक्सरसाइज 14.2 से, वो बहुत ही सिंपल सवाल कुछ इस प्रकार का था कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी जिसकी लेंथ आपको 7.3 सेंटीमीटर दी है। अब जिसकी लेंथ आपको 7.3 सेंटीमीटर दी है और उसके लिए उन्होंने बोला है सिर्फ रूलर का यूज करना है। ये क्लियरली बोला है, यूजिंग अ रूलर। कंपास की बात यहां नहीं हो रही है। देखो, क्वेश्चन में जो डिमांड है, ठीक है, वो फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे रूलर हम किसको बोलते हैं ये आपको पता है, पूरी उम्मीद करता हूं। और यहाँ पे लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच करिएगा। वर्ड सेगमेंट मतलब मेजर्ड लाइन, तो आपको एक मेजर्ड लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी यूजिंग रूलर। तो आपने एक पार्ट पढ़ा था, मतलब मैं कहूं अगर ये क्वेश्चन स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आता है तो इसे 1 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। क्यों सर 1 मार्क्स में क्यों? आपने तो कहा था 2 मार्क्स। तो भाई 2 मार्क्स मैंने जब थ्योरी में बोला था, मैंने इसका दूसरा मेथड जहां पे आपने रूलर और कंपास दोनों का यूज करना था, यहाँ पे क्लियरली बोला है रूलर का यूज। तो आपको 2 मेथड पढ़ाए थे, जब भी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो आप या तो सिर्फ रूलर का यूज करिए या रूलर और कंपासेस दोनों का यूज करिए। यहाँ पे इन्होंने रूलर की डिमांड की है, हम रूलर के थ्रू ही करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसमें से आपको पिक करना है आपका रूलर, ठीक है, रूलर मतलब स्केल। क्लियर? तो आप रूलर पिक करिए, वो वाला रूलर जिसके ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में पूरे का पूरा स्केल बना हुआ है, ठीक है। तो जो प्रिंट है और एजेस एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब आप जो भी रूलर यहाँ लेंगे, जो भी आप स्केल यूज करेंगे, उसका जो एज होगा वो एकदम प्लेन एज होना चाहिए, ठीक है। जिगजैग टूटा हुआ एजेस नहीं होना चाहिए। आप रूलर को पिक करिए और रूलर लेके आप अपनी कॉपी पे मतलब प्लेन पे आप रखिए। अब इस रूलर के ऊपर आपको सबसे पहला जो दिख रहा है मार्किंग, वो है 0 का। क्लियर है? उसके बाद आपको कुछ दूरी पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है, कुछ दूरी पे आपको 2 लिखा हुआ दिख रहा है, और इनके बीच में बहुत छोटी छोटी मार्किंग है, जिसको अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत मतलब छोटी छोटी जो मार्किंग है वो 10 पार्ट्स हैं। अगर आप ध्यान से इन छोटे छोटे पार्ट्स को काउंट करेंगे तो ये 10 पार्ट्स निकल के आएंगे। तो आप काउंट करके देख सकते हैं, मतलब ये 10 mm को दिखा रहे हैं और ये 1 सेंटीमीटर को दिखा रहे हैं। तो ये जो बड़ा गैप है ये 1 सेंटीमीटर है। इस 1 सेंटीमीटर में बनने वाले छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो सब 1 mm के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये समझ आता है कि जो पूरा 1 सेंटीमीटर है ये इक्वल होता है 10 mm के।
10 मिलीमीटर के। तो जो छोटे छोटे 10 पार्ट्स हैं, पूरा 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल है। अब देखिए, आपको 1 2 कुछ दूरी के बाद आपको 3 दिख रहा है, कुछ दूरी के बाद आपको 4, फिर आपको 5 दिख रहा होगा, और फिर कुछ दूरी के बाद आपको 6, एंड कुछ दूरी के बाद 7, और कुछ दूरी के बाद 8। ऐसे ही आपको यहाँ 12 तक मार्किंग्स आपके छोटे वाले रूलर पे दिख रही होंगी। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। आपको क्या लेंथ लेनी है? आपको लेंथ लेनी है 7.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे अब आपको इस रूलर को आपके प्लेन के ऊपर रख के आपको 0 पे एक डॉट मार्क करना है। सिंपल, आपको क्या करना है? 0 पे एक डॉट मार्क करना है, ठीक है, और दूसरा डॉट आपको मार्क करना है 7.3 पे। अब सर 7.3 कैसे करें? तो 7 और 8 के बीच का गैप है, आप ध्यान से देखिएगा, जो 7 और 8 के बीच का गैप है, मान लीजिए ये 7 है और ये 8 है, इस गैप के बीच में जो छोटी छोटी मार्किंग दिख रही है, मैं यहाँ पे पहले मार्किंग कर देता हूँ, आप नोटिस करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप देखेंगे कि इसके बीच में जो छोटी छोटी मार्किंग्स हैं, ये हर एक mm के गैप के बाद की हुई हैं। मतलब टोटल 10 पार्ट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। आपको 7 के बाद 3 पार्ट्स के ऊपर आना है, मतलब आपको ये जो 3 है यहाँ पे मार्किंग करनी है। मतलब ये जो मार्किंग है ये है 7.3। इसका मतलब ये है कि पहला पार्ट दिखा रहा है 7.1, दूसरा पार्ट दिखा रहा है 7.2, तीसरा पार्ट दिखा रहा है 7.3, और ऐसे ही आगे कहानी चलती है। 7.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, और जैसे 0.10 7 में ऐड होता है, तो 7.00 में जैसे ही 0.10 ऐड होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका 1 जो है ये आगे कैरी हो जाता है, और ये आपकी वैल्यू को कर देगा 8। क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारा 8। 8 कैसे होता है? क्योंकि 10 पार्ट्स होते हैं, उसका 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि 7 से 8 कैसे बनता है। तो छोटे छोटे 1 mm के पार्ट्स ऐड होते हैं। अब आपको क्या करना है? 0 पे एक डॉट मार्क करना है, और 7.3 पे आपको अगेन एक डॉट मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको 7.3 पे एक डॉट मार्क करना है, और एक आपको 0 पे डॉट मार्क करना है। अब आपको सिर्फ रूलर रख के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लाइन बनी है AB, ठीक है, ये आपकी जो लाइन है ये है आपकी क्या? तो AB इज द रिक्वायर्ड। AB लाइन के लिए हमेशा ऊपर एक बार लगाना है। तो AB के ऊपर अगर कोई बार लगा है, इसका मतलब हम AB लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी ज्योमेट्री में किसी लेटर्स के ऊपर, कैपिटल लेटर्स के ऊपर इस तरीके से बार लगा होता है, तो इसका मतलब हम किसी लाइन की लेंथ को बता रहे हैं। लाइन सेगमेंट के लिए लाइन ऊपर लगाना जरूरी है। क्लियर है? तो AB लाइन इज इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर। बस खत्म। तो इसमें सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन करना और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, अगर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का आता है। तो देखिएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और गिवन क्या था, यहाँ पता क्या करना था, कंस्ट्रक्ट क्या करना था। तो यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट AB इज इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर, ये हमें बोला है। ठीक है, हमें रूलर का यूज करके कंस्ट्रक्शन करना है, यूजिंग रूलर। उसके बाद मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता देता हूं। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको तभी लिखना है जब आपसे पूछा जाए, या क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का दिखे। 1.5 मार्क्स बोले तो जब क्वेश्चन आपको 1.5 मार्क्स या 2 मार्क्स का नजर आए, तब आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जरूरी है। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या है? पहला स्टेप आपने क्या किया? taking a ruler with या representing scale in centimeters and millimeters, ठीक है। तो टेकिंग ना बोल के यहां पे हम बोलेंगे वर्ड टेक अ रूलर,
टेक अ रूलर रिप्रेजेंटिंग द स्केल इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। पहले आप एक रूलर लीजिए, फिर उस रूलर को आप प्लेस करिए एक प्लेन के ऊपर। प्लेस द रूलर ऑन प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस पे आप रूलर को रखिए, मतलब कॉपी का जो सरफेस है उसको हम यहां पे प्लेन सरफेस बोल रहे हैं। तो रूलर को आप प्लेन सरफेस पे रखिए, ठीक है। मार्क, इसके आगे आएगा एंड मार्क पॉइंट ए ऑन स्केल शोइंग 0, ऑन स्केल शोइंग 0। जहां पे हमें 0 दिख रहा है वहां पे आप एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, ए पॉइंट, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, मार्क पॉइंट बी ऑन स्केल शोइंग 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पॉइंट बी मैंने 7.3 सेंटीमीटर दिखाता हुआ ये जो मार्किंग था यहां पे पॉइंट बी मार्क कर दिया। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, नाउ जॉइन बोथ ए एंड बी पॉइंट्स, देयरफॉर ए बी लाइन, ये जो ए बी की लाइन है is therefore AB line is the required line segment। जो लाइन सेगमेंट हमें चाहिए वो हमें मिल गई। सिंपल सा। मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख कर आएंगे तो टीचर को भी देखने पे चीज़ें अच्छी लगती हैं और यहाँ पे आपका फिर आपको पूरे मार्क्स भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। बस जो भी आपको काम करना है वो साफ सुथरा काम करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड कर लूँ यहाँ पे क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आप देखिए आपको रूलर और कंपासेस दोनों का यूज करना है और लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ 5.6 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे हम कंपास का भी यूज करेंगे, रूलर का भी यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमें क्या गिवन था, गिवन तो कुछ नहीं था, कंस्ट्रक्शन बोला है। तो हमें बोला है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट a line segment, construct a line segment 5.6 सेंटीमीटर। तो इस लाइन सेगमेंट का क्यों ना मैं नाम दे दूं, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट PQ is equals to 5.6 सेंटीमीटर using ruler and compasses। ठीक है, तो फाइनली आप कंस्ट्रक्शन यहां पे करेंगे। अब देखिएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं कोई भी लाइन बोल देता हूं, लाइन L हम बोल देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन L को ड्रॉ करने के बाद, अच्छा ये काम होगा रफ में, हम पॉइंट A मार्क करेंगे। तो हमने एक पॉइंट A मार्क कर दिया। अभी हमें क्या करना है, हमें रूलर लेना है और रूलर लेके ये मैंने रूलर लिया और रूलर और कंपास लेके, तो रूलर के ऊपर मार्किंग 5.6 सेंटीमीटर। देखना यहाँ पे आपका सबसे इनिशियल पॉइंट 0 दिखा रहा होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेंटीमीटर तक का मैंने रूलर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 0। अब हमें कंपास लेना है, तो कंपास का जो पिन है, ठीक है, जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर से मैं सबसे पहले तो उसको 0 पे रखूंगा पॉइंटर को, और हेड को पकड़ के दूसरे आर्म को मैं 5.6 सेंटीमीटर जो पेंसिल लगा हुआ पार्ट है, ठीक है, वहां तक मार्किंग ले लूंगा। हेड से उठाऊंगा, ए पे रखूंगा और छोटा सा एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो लाइन थी L,
इस L के ऊपर आपने A पॉइंट जो मार्क किया था, ठीक है, ये लाइन L है, दोनों साइड पे एरो एंड है, तो मतलब ये लाइन कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हमें लाइन मेजरमेंट करनी है, तो सेगमेंट लेनी है। सेगमेंट लेने के लिए इस हेड को पिक करूंगा और यहां पर A पे इसका पॉइंटर रखते हुए, ठीक है, सेम मार्किंग, ठीक है, मैं यहां पे जो भी हमने लिया है 5.6 यहां पे पॉइंट B मार्क कर दूंगा और मैं कहूंगा AB जो लाइंस है, ठीक है, ये है आपका फाइनल जवाब A एंड B, और ये हमारी कितनी आएगी 5.6 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने कैसे ड्राइंग बना के आपको चीजें समझाई हैं, आपको ये पूरी चीज कंस्ट्रक्शन करनी है। तो टेकिंग रूलर ड्रॉ अ लाइन L, ड्रॉ अ लाइन L, शब्दों का यूज सही करना है, लाइन सेगमेंट में नहीं बोल रहा, मैं लाइन L बोल रहा हूं, ठीक है। तो दोनों एंड पे एरो बनाएंगे। तो देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख रहे हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या ले रहा हूं, तो फर्स्ट हमने क्या किया, टेक अ रूलर एंड ड्रॉ लाइन L, ठीक है। मार्क ऑल्सो मार्क पॉइंट A ऑन लाइन L, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट A मार्क कर लो, ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, यूजिंग कंपास या कंपासेस एंड रूलर, ठीक है, एंड टेकिंग 5.6 सेंटीमीटर बाय, या ऐसा बोलिए, हमने सबसे पहले क्या बोला था आपको, ये अगर हम हटा दें तो पूरा क्लियर चीज हम लिखते हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं टेकिंग रूलर एंड कंपासेस, इस थर्ड स्टेप में हमने रूलर और कंपासेस दोनों लिए, ठीक है। ऊपर तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब रूलर और कंपासेस दोनों लिए, और जो कंपासेस का पॉइंटर है, टेकिंग रूलर एंड कंपासेस, द पॉइंटर ऑफ कंपासेस, ऐसा बोल लीजिए क्योंकि दो आर्म्स हैं, द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस इज फिक्स्ड on 0 and moving arm, जो मूविंग आर्म है, मूविंग आर्म किसको बोलते हैं, जो पेंसिल लगी हुई है, एंड मूविंग आर्म इज एक्सटेंडेड टू मार्क 5.6 ऑन रूलर, ठीक है। तो टेकिंग रूलर एंड कंपासेस, द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस फिक्स्ड ऑन O एंड मूविंग आर्म इज एक्सटेंडेड टू मार्क 5.6 ऑन रूलर। हम इस दूसरे आर्म को एक्सटेंड करेंगे 5.6 तक। नाउ टेकिंग द कंपासेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, अब इसी कंपासेस को आपको हेड से पिक करना है और बिना डिस्टर्ब किए इस 5.6 मेजरमेंट को आपको लाइन L के ऊपर A पे रख के एक आर्क कट करनी है। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है, क्लियर। तो यहां पे हमने क्या किया, नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द compasses showing 5.6 centimeter, place the pointer on line L at point A
मैंने क्लियरली बोला कि पॉइंटर का जो ए पॉइंटर जो कंपासेस का पॉइंटर है उसको ए पे प्लेस करके और बाकी दूसरे आर्म से एक छोटा सा आर्क कट करेंगे लाइन एल के ऊपर। तो नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपासेस शोइंग 5.6 सेंटीमीटर प्लेस द पॉइंटर ऑन लाइन एल एट पॉइंट ए एंड ड्रॉ आर्क on line L and mark it as B point और फोर्थ पॉइंट में आएगा इस वाले ड्राइंग में, हेंस AB इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। तो शब्दों का यूज बहुत सही करना, लाइन कब बोलना है, लाइन सेगमेंट कब बोलना है, टीचर आपके मार्क्स यहीं पे कट करेंगी। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हो गया है सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा, ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7 सेंटीमीटर मेजर बी सी। अब ये है एक प्योर कंस्ट्रक्शन, मैं ऐसा बोलूंगा 3 मार्क्स का ये सवाल आपके स्कूल एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पे इन्होंने बोला है पहले तो आप एक लाइन ए बी ड्रॉ करिए, मतलब एक आप ए बी ड्रॉ करिए और ये जो आपने ए बी ड्रॉ की है, ठीक है, ये ए बी कितने की होनी चाहिए, तो ये ए बी टोटल 7.8 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है फ्रॉम दिस, इस लाइन से, मतलब ये लाइन सेगमेंट से, अब ये लाइन सेगमेंट हो गई तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में से आप कट करिए ए सी, मतलब ए से लेके एक पॉइंट है सी, इसको कट करिए और इसको कट करना है कितनी लेंथ, 4.7 सेंटीमीटर, मतलब AC जो है ये 4.7 सेंटीमीटर आपको कट करना है और आपको मेजरमेंट करना है B से लेके C तक का। तो आप रूलर का यूज करके यहाँ पे रूलर प्लेस करिए और अब आप बताइए B और C, B से लेके C तक की जो लेंथ है वो कितनी है। आप ओरली भी चेक कर सकते हैं, मैथमेटिकल अगर हम चीज़ें सोचें कि टोटल हमारे पास 7.8 मीटर लंबी लाइन थी, उसमें से अगर मैं 4.7 अगर डिलीट कर देता हूं, मतलब ये पार्ट अगर हटा देता हूं तो बचा हुआ पार्ट BC है। तो BC तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है यूजिंग रूलर, क्योंकि ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन का है तो हमें रूलर से कैलकुलेट करके वेरीफाई भी करना है कि जो BC है क्या वो ये वैल्यू आ रही है, 8 में से 7 गए 1, 7 में से 4 गए तो ये आएगा 3.1 के आसपास। क्लियर है? तो 3.1 की ये लाइन आपकी CB आनी चाहिए। अब सर ये कंस्ट्रक्शन दिखाना है तो ये सी पूरा दिखाना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम ड्राइंग बनाते हैं कि कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले तो अभी यहाँ पे जो हमने 2 क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, हमने वहां पे देखा लाइन सेगमेंट कैसे बनती है। फिर हम कंपासेस का यूज करेंगे और हम कट करेंगे AC वाला पार्ट, ठीक है। तो यूजिंग बोथ रूलर एंड कंपास हम काम करेंगे। चलिए, रूलर एंड कंपास का यूज करते हुए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको रूलर लेना है, ठीक है। या मैं ऐसा बोलता हूं सबसे पहले आप एक लाइन ले लो, आप एक लाइन ले लो और ये लाइन को हम बोल देते हैं L। इस लाइन L के ऊपर आप कोई भी पॉइंट एक A मार्क कर दीजिए और ये लाइन अच्छी लंबी L लेना, ठीक है। मतलब लंबी L लेना मतलब 7.8 सेंटीमीटर से बड़ी लेना। आप इसको 9 सेंटीमीटर ले लो, 10 सेंटीमीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप कोई भी पॉइंट A मार्क कर दीजिए, फिर आप रूलर का यूज करना और इस रूलर की हेल्प से, कंपास की हेल्प से यहाँ पे जो पॉइंट है 0 पे पॉइंटर रखते हुए आप हेड को पकड़ के 7.6 सेंटीमीटर मार्किंग लेना। तो ये कितना दिया है आपको, टोटल 7.8 सेंटीमीटर। तो आपका जो एक पेंसिल लगा हुआ पार्ट है, तो पॉइंटर आपको यहाँ पे फिक्स करना है। स्केल लीजिए, पॉइंटर लीजिए और दूसरा आर्म आप एक्सटेंड करिए 7.8 तक। अब यहाँ से हेड से उठा के A पे रख के आप यहाँ पे कट लगाएंगे। तो देखिए, मैं एक थर्ड डायग्राम बना रहा हूँ। ये थी आपकी लाइन L, ये था पॉइंट A। आप पॉइंटर अब इस लाइन L पे रखिए और ये जो आपने 7.8 लिया है,
ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बी मार्क कर दीजिए। अब देखिए ए बी जो है ये 7.8 सेंटीमीटर है। अभी आप कंपास को पिक करिए, ठीक है, अगेन रूलर देखिए, ठीक है, फिर से आप क्या करेंगे, तो आपको रूलर लेके अब दोबारा कंपास 0 पे रख के, ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर, तो आपको 4.7 सेंटीमीटर कंपास का यूज करना है। पॉइंटर यहां रख के, ये कंपास है और इसका यूज करना है। पेंसिल 4.7 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करके इसको हेड से उठा के ए पे प्लेस करके यहां पे एक आपको कट लगाना है, छोटा सा, इस तरीके से आपको आर्क मार्क करनी है और इस आर्क को आपको नाम देना है सी। तो फाइनली आपको ए सी मिल जाएगा। आप बोलेंगे ए सी आपका बराबर आएगा 4.7 सेंटीमीटर, टोटल ए बी है 7.8 सेंटीमीटर। फिर आप वेरीफाई करने के लिए अगेन रूलर पिक करेंगे, आप बी और सी के ऊपर रखेंगे और आप यहां से मेजरमेंट बताएंगे कि बी और सी कितना सेंटीमीटर आया। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जैसा समझाता जा रहा हूं ये सब कुछ सही कर रहे हो आप? तो एक एक स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ड्राइंग के साथ बना के दिखाऊं। क्या किया हमने, सबसे पहले एक लाइन एल बनाई, एल लाइन के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट ए मार्क किया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, हमने अलग से प्लेन के ऊपर रूलर रखा और रूलर रख के कंपासेस का यूज करके पॉइंटर ओ पे फिक्स करके दूसरा 7.8 सेंटीमीटर तक टोटल लेंथ लेके हमने वापस ए पे पॉइंटर रख के एक आर्क बी कट किया, ठीक है, और ये टोटल ए बी आपका आ गया 7.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने दोबारा कंपास पिक किया, फिर हमने यही रूलर पे रखा और 4.7 सेंटीमीटर मेजर किया। ए पॉइंटर पे रख के हमने सी पॉइंट मार्क किया और ये जो सी पॉइंट था ये था हमारा 4.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें बी और सी का मेजरमेंट बताना है, तो बी से सी तक की लेंथ हमें यूजिंग रूलर यहां पे बतानी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। यही स्टेप्स अब हमें यहां पे लिखने हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहां पे लिख लेते हैं, समझिएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है, और जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया वो सारे पॉइंट आएंगे और लास्ट में एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको बीसी का मेजरमेंट भी बताना है। पहला पॉइंट आपने सबसे पहले क्या किया, तो इसको लिख लीजिए। देखिए यहां पे पहला स्टेप क्या कह रहा था, तो पहला स्टेप आप कह रहे थे टेक लाइन एल, ठीक है, तो हम एक लाइन ले रहे हैं, टेक लाइन एल यूजिंग रूलर, ठीक है, एंड मार्क पॉइंट ए। अब उसके ऊपर पॉइंट ए मार्क कर दीजिए, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, टेकिंग रूलर एंड कंपास, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हम कहेंगे टेकिंग रूलर एंड कंपासेस, कॉमा, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने बेसिकली 7.8 सेंटीमीटर वहां से लिया था कंपासेस और रूलर का यूज करके। तो टेकिंग रूलर एंड कंपासेस, प्लेस पॉइंटर ऑन 0, ठीक है, ऑन 0, ठीक है, या पॉइंटर एट 0 ऑन रूलर and extend the arm up to 7.8 सेंटीमीटर on ruler, ठीक है। हमने कंपास लिया, रूलर लिया, कंपास का जो पॉइंटर है वो हमने 0 पे फिक्स किया और दूसरे आर्म को 7.8 तक हमने गैप ले लिया, वो लेंथ ले लिया ना। पिक फ्रॉम द हेड, ठीक है, हमने क्या किया, हमने कंपास को पिक किया। नाउ विदाउट डिस्टर्बिंग कंपासेस
फिट या कंपासेस शोइंग, जो कंपासेस हमें शो कर रहा था 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विदाउट डिस्टर्बिंग कंपासेस शोइंग 7.8 सेंटीमीटर, प्लेस द पॉइंटर ऑन पॉइंट ए, कॉमा, प्लेस द पॉइंटर ऑन ए एंड मार्क एन आर्क ऑन लाइन एल। लाइन एल के ऊपर आप एक मार्किंग कर दीजिए। तो लाइन एल के ऊपर ए पे पॉइंटर रख के आप जब वही सेम चीज मार्किंग करेंगे तो वो पॉइंट बी है, ठीक है, लाइन एल, ठीक है, एंड मार्क इट एज बी, एंड मार्क इट एज बी पॉइंट। चलिए, तो यहां तक तो हमें चीजें क्लियर हो गई हैं बहुत। अब नाउ अगेन यूजिंग कंपासेस एंड रूलर, टेकिंग द डिस्टेंस ऑफ या टेकिंग द लेंथ ऑफ 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, अगेन टेकिंग, अच्छा ये हमेशा टूल के नाम बताने जरूरी हैं। अगेन टेकिंग कंपासेस एंड रूलर, compasses and ruler, take length of 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है, and place pointer again, दोबारा हमें पॉइंटर को प्लेस करना है, पॉइंटर अगेन ऑन पॉइंट ए and mark point C. AC is 4.7 सेंटीमीटर on line L, on line L. क्लियर है। अभी आपको बी और सी का मेजरमेंट करना था, ठीक है, आपको इन्होंने बोला था मेजर बी सी, तो ये आपका आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट के अंदर। और फिफ्थ पॉइंट में रेड पेन से मैं यहां लिख देता हूं कि आपको यहां क्या लिखना है। नाउ बी सी इज मेजर्ड यूजिंग रूलर where BC लाइन सेगमेंट, देखो BC लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं लेकिन ऊपर मैंने एक लाइन खींची है, बार लगाया है, ठीक है। तो BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू 3.1 सेंटीमीटर आएगा। ये आप मेजर करके लिखेंगे, तो हमने यहां पे डायरेक्ट लिख दिया कि रूलर से मेजर करके लिखना है, ना कि आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने रेफरेंस के लिए क्वेश्चन की शुरुआत में रफ वर्क जब समझाया था तब किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है, एक एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ड्राइंग मैंने जो बनाई है विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपको टूल्स का यूज करके, आपको इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके आपको सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आपके सामने जो ड्राइंग आएगी, ठीक है, ये बोर्ड में क्लियर करके वो ड्राइंग दिखाता हूं आपके सामने कैसी आएगी। ये मैंने सिर्फ ड्राइंग करने का तरीका सिखाया था। आपको तो सिर्फ एक लाइन लेनी है, लंबी सी लाइन एल लेनी है, ठीक है। आपको कंपास कहीं पे भी पॉइंट ए मार्क करना है, ठीक है, और फिर कंपास का यूज करके आप जब नेक्स्ट पॉइंट मार्क करोगे तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी आएगा। आर की मार्क करोगे ना, कंपास यहां प्लेस करके आप भी 7.8 सेंटीमीटर यहां मार्क करोगे। फिर आप अगेन ए पे रख के यहां पे कहीं पे आप नेक्स्ट आर्क मार्क करेंगे, ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट सी होगा। और इसके नीचे लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट कितना बोला था, ए सी इज इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर। ए बी लाइन जो है ये जो पूरी ए से बी तक है ये है 7.8 सेंटीमीटर। और आंसर BC जो लाइन आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 3.1 सेंटीमीटर।
बस आपकी कॉपी में जो फाइनल ड्राइंग दिखेगी वो एक दिखेगी। मैंने जो 4 ड्राइंग बनाई है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाई थी, स्टेप्स कैसे होते हैं, ठीक है, स्टेप्स क्या क्या लिखने हैं और कैसे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आप क्रिएट मत करिएगा कि सर हमें भी ये 4 ड्राइंग बनानी है, तो आपको 4 नहीं बनानी, आपको एक ही बनानी है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक अच्छा सवाल, मैं ऐसा कहूंगा 4th और 5th ये जो 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ये आपके स्कूल एग्जाम में आ सकते हैं 3 मार्क्स के अंदर। अगर कंस्ट्रक्शन चैप्टर से कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो वो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th हो सकता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये IMP सवाल है, इन दोनों को आप IMP मार्क कर लीजिए। और कई बच्चे यहीं कंफ्यूज भी होते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, हमें क्वेश्चन की हिंदी समझ नहीं आ रही। तो क्वेश्चन की हिंदी पहले समझना क्या बोल रहा है। ये कह रहा है आपको एक AB लेंथ ऑलरेडी दी हुई है जो कि 3.9 सेंटीमीटर है, यहां नहीं बनी, ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बोला है कि AB एक लाइन है जो कि लाइन सेगमेंट है बेसिकली, और उसका मेजरमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है और वो दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में रूलर का यूज करके 3.9 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो ये AB जो है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए 3.9 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है, हम कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे। पेंसिल लीजिए, रूलर लीजिए, अभी कॉपी में रूलर को प्लेस करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए और 3.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। ठीक है, अभी ये आपने कर दिया। अभी क्या करना है, कंस्ट्रक्ट PQ। ये कह रहा है ये जैसी मैंने लाइन बना के दिखाई है ऐसा ही एक कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाना है जहां पे एक लाइन PQ होगी सच दैट द लेंथ ऑफ द PQ, जो PQ की लेंथ है वो ट्वाइस है AB की। तो ये बोल रहा है जो PQ की लेंथ है वो ट्वाइस है AB की। तो ट्वाइस है AB की, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप समझना कि अगर AB मुझे 3.9 सेंटीमीटर दिया है दैट मीन्स PQ की जो लेंथ ये बोलना चाह रहे हैं वो 2 टाइम्स ऑफ 3.9 है, और ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 7.8। तो 7.8 सेंटीमीटर की आपको एक PQ लाइन बनानी है। देखिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी साथ में चल रहा है और वर्ड्स के साथ उन्होंने खेला है, तो हमें वर्ड्स को समझना है। एक पजल टाइप का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व भी करना है। तो कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ द PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। PQ की जो लेंथ है वो AB के ट्वाइस है। तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने गिवन थी, मैंने इससे ये चीज एब्स्ट्रैक्ट की है। क्लियर है? और ये चीज इन लोगों ने सवाल में बोली है कि ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, वेरीफाई बाय मेजरमेंट, आप मेजरमेंट से वेरीफाई करो। ठीक है, आप वेरीफाई करो कि PX क्या QX के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स बोला है, मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट 3.9 सेंटीमीटर है और ये भी जो पार्ट है, ठीक है, ये भी पार्ट 3.9 सेंटीमीटर है। आप रूलर से चेक करो। ठीक है, मतलब जो आप कंस्ट्रक्शन करोगे वहां चेक करना है, यहां चेक नहीं करना। ये तो ड्राइंग मैंने बहुत बड़ी बना दी है और आपकी बुक में ये ड्राइंग भी छोटी सी दी है, तो वो एक्चुअली आप मेजर करेंगे तो वो एक अलग चीज है। आपको अपनी कॉपी में कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिखना है। देखो हमने गिवन लिख दिया, ठीक है, ये गिवन था, आपको ये पार्ट भी गिवन था। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, ये 2 गिवन पार्ट से हमने PQ को फाइंड किया। PQ 7.8 सेंटीमीटर आ गया है। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि जो PX है ये QX के इक्वल है। तो जो PX है ये QX के इक्वल है, ये वेरीफाई भी करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू वेरीफाई, टू वेरीफाई। क्लियर है? तो यहां पे हमने सबसे पहले तो गिवन टू वेरीफाई लिखा। अब मैं आ जाता हूं एक ब्लैंक पेज के ऊपर, आपकी कॉपी के ब्लैंक पेज को आप 2 मिनट के लिए यहां पे एज्यूम करके देखो। चलिए, तो हम यहां ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, ठीक है, और ब्लैंक शीट के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे हमें करना है ये सॉल्व। चलो, ये हमने ले ली एक ब्लैंक शीट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन और वेरीफाई मैं पीछे लिख चुका हूं।
आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैं इसको बोल रहा हूं ये एक लाइन है L। सबसे पहले आप रूलर पिक करिए, पेंसिल पिक करिए और एक लाइन L ड्रॉ करिए। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। इसके ऊपर आप एक पॉइंट मार्क करेंगे जो कि पॉइंट P कहीं पर भी होगा, ठीक है। कोशिश आपको करनी है वो लेफ्ट साइड एकदम एंड में कहीं ना कहीं रहे, क्योंकि ये गैप हमें मिल जाएगा बाकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अभी आपको सबसे पहले रूलर पिक करना है और कंपास पिक करना है। रूलर और कंपास पिक करके आपको सबसे पहले तो देखो, आपको P पॉइंट जो आपने मार्क किया, आपको 3.9 सेंटीमीटर, या ऐसा बोलिए जो आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको एक AB को ड्रॉ करना है। ये पॉइंट A है, ये B है, ये 3.9 सेंटीमीटर की आपको एक रूलर का यूज करके सबसे पहले AB ड्रॉ करना है 3.9 सेंटीमीटर। फिर ये 3.9 सेंटीमीटर आपको P पे रख के, तो आप कंपास लीजिए, कंपास को A पे रख के पहले ये गैप ले लीजिए, ये पूरी लेंथ लेके P पे रख के आप पहला एक आर्क कट करिए। तो आप जैसे ही आर्क कट करेंगे तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा PX, क्योंकि ये 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप दोबारा कंपास को बिना छेड़े X पॉइंट पे रखिए और आगे एक गैप और मार्क करिए। ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा पॉइंट Q। तो आप देखेंगे कि यहां पे जो टोटल PQ आएगा वो PQ 3.9 प्लस 3.9 होगा, मतलब PX प्लस XQ। ये टोटल जो PQ बना है, ये PQ कैसे बना है, PX वाला पार्ट जब QX के साथ ऐड हुआ। अब PX की लेंथ कितनी है, तो आपने PX की लेंथ AB के बराबर ली है, तो PX इज इक्वल्स टू AB। हम यहाँ पे बोलेंगे PX किसके बराबर आया, PX AB के बराबर है, और AB कितना है, तो ये 3.9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे ये 3.9 सेंटीमीटर आया, क्लियर है। प्लस XQ, फिर X पे भी रख के आपने 3.9 सेंटीमीटर मार्क किया था, तो यहाँ पे QX जो है ये वाली लाइन भी AB के बराबर हमने ली थी, मतलब 3.9 सेंटीमीटर। और हम फाइनली PQ लाइन के बारे में बोलेंगे कि ये जो PQ है ये हमारा आया 7.8 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो 7.8 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा PQ निकल के आएगा, और यही कंस्ट्रक्शन हमें करके दिखाना है। अब सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो 5 मार्क्स का सवाल है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो लिखना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप आप नोट करिए। सबसे पहले स्टेप में आपने ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB बोला, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा लाइन सेगमेंट हमें बनानी है। लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप आपने किया, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ लाइन L। हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम L है, ठीक है। ड्रॉ लाइन L एंड मार्क पॉइंट P ऑन L, ठीक है। हमने कोई भी पॉइंट P मार्क कर दिया L के ऊपर। नाउ थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था, तो हमने टेकिंग कंपासेस हमने कॉपी बनाई है। तो यहाँ पे आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, पार्ट 2 की थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर मैंने बताया था एक आपको क्वेश्चन जहाँ पे लाइन की कॉपी कैसे की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कॉपी कर रहे हैं, हम कंपास लेंगे, AB को कॉपी करेंगे। तो यूजिंग कंपास मेजर AB एंड टेकिंग द सेम मेजरमेंट, प्लेसिंग द पॉइंटर ऑन पॉइंट P, हम एक आर्क कट कर देंगे। तो ये कॉपी करने का तरीका है, ठीक है। तो टेकिंग कंपासेस मेजर AB, ठीक है। आप कंपासेस लीजिए और AB लाइन सेगमेंट को मेजर करिए। तो यूजिंग कंपासेस मैंने AB को मेजर किया, ठीक है। तो टेकिंग कंपासेस मेजर AB, फुल स्टॉप। फोर्थ पॉइंट, कॉपी द मेजरमेंट, copy the line segment AB by placing pointer
by placing pointer on point P। तो मैं ये बोल रहा हूं कि AB की जो कॉपी है वो आप AB की कॉपी करिए पॉइंटर को P पे प्लेस करके, ठीक है, एंड मार्क द नेक्स्ट पॉइंट एज X, ठीक है, पॉइंट P ऑन लाइन L, ऑन लाइन L, ठीक है, L लाइन के ऊपर आप उसकी कॉपी बनाइए। तो यहां पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक है, वो है पॉइंट नंबर 5th पॉइंट में देखिए हम क्या बोल रहे हैं, therefore, या यहां पर हम लिखेंगे therefore, या डॉट डाल देते हैं, therefore AB line is equals to PX line, ठीक है। 6th पॉइंट में क्या होगा, अगेन कॉपी AB line measurement by placing pointer on point X, ठीक है। तो X पॉइंट के ऊपर पॉइंटर को प्लेस करके AB को अलग अगेन कॉपी करना है, ठीक है, और मार्क पॉइंट Q एंड मार्क पॉइंट Q ऑन L के ऊपर आपको नेक्स्ट Q पॉइंट मार्क करना है। तो therefore XQ, ठीक है, therefore XQ बार या XQ लाइन इज इक्वल्स टू AB। क्लियर है? तो XQ भी AB के बराबर है, PX भी जो है वो AB के बराबर है। अभी हमें क्या करना है 7th पॉइंट में, नाउ मेजर PQ लाइन सेगमेंट ऑन लाइन L। ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, इसको मेजर करिए जो कि लाइन L के ऊपर है, ठीक है, वेयर PQ लाइन इज इक्वल्स टू 7.8 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा हमारा 7.8 सेंटीमीटर। यही हमें बताना था, हमें मेजरमेंट करके वेरीफाई करना था, जो हमने वेरीफाई कर लिया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको एक पूरा क्वेश्चन नंबर 4th सॉल्व करना था। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4th पे हम लोग वापस आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd आ गया है। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th। तो हमने एक्सरसाइज 14.2 का 4th क्वेश्चन पे यहां पे कंप्लीट कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बोर्ड कर लेते हैं पहले तो क्लियर, पीछे से भी स्पेस बना लेते हैं जहां पे हमने पूरी कहानी लिखी थी, ठीक है, और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। यहां पे ये कह रहा है कि आपको एक AB की लेंथ 7.3 सेंटीमीटर दी है। देखो गिवन बोला है, क्या गिवन है, 7.3 सेंटीमीटर आपको AB दी हुई है। तो यहाँ पे आप एक AB को सबसे पहले ड्रॉ करिए, और ये AB का जो मेजरमेंट है, यूजिंग द रूलर ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 7.3 सेंटीमीटर विच इज AB, एंड CD ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर। आपको एक CD भी गिवन है। तो अगेन ड्रॉ लाइन सेगमेंट CD, कितनी, 3.4 सेंटीमीटर। ये हमने CD भी बना दी। तो यूजिंग रूलर ड्रॉ 2 लाइन सेगमेंट्स AB एंड CD, हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट XY। अब ये कह रहा है आप XY एक लाइन सेगमेंट बनाइए, ठीक है। तो XY एक लाइन सेगमेंट बनाइए इस तरीके से कि जो लेंथ है XY की इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD। AB और CD के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसके बराबर आपका क्या आना चाहिए, XY आना चाहिए। तो यहां पे देखिए हम एक लाइन L ले लेंगे। सबसे पहले तो ये हम कोई भी लाइन L ले लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि हम एक पॉइंट A मार्क कर देते हैं। अभी मैं अपना कंपास पिक करूंगा, AB को मेजर करूंगा,
और ए पे रख के मैं एक बी मार्क करूंगा यहाँ पर। तो ये जैसे ही मैंने बी मार्क किया तो टोटल ए बी कितना आ गया 7.3 सेंटीमीटर। अभी मैं सी डी को मेजर करूंगा यूजिंग कंपास और सी डी को पिक करूंगा, इसकी कॉपी में करूंगा ए पे रख के। तो ए पे रख के जब मैं सी डी कॉपी करूंगा 3.4 सेंटीमीटर जो आपको दी है, तो ये 3.4 सेंटीमीटर यहां पे कॉपी करने के बाद इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ये है पॉइंट एक्स। ठीक है, तो आपने सी डी की कॉपी ए एक्स के बराबर की है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। वेयर सी डी लाइन मेजरमेंट जो आपको गिवन था इज इक्वल्स टू ए एक्स लाइन। हमने क्या किया, जो टोटल बड़ी लाइन थी 7.3 सेंटीमीटर उसके पॉइंट ए पे रख के इसकी कॉपी की है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि टोटल लाइन में से जब ये लाइन हट जाएगी तो मेरे पास एक्स बी आ जाएगा। और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स बी लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। आप इसको कैलकुलेट करिए रूलर का यूज करके, और आपके सामने वैल्यू कितनी आएगी वो मैं बता देता हूं मैथमेटिकल यूज करके। देखो, जब आप 7.3 में से 3.4 माइनस करेंगे, भाई आपने एक पूरी बड़ी लाइन में से इतना पार्ट हटा दिया, तो इसका मतलब एक्स बी अब आपको काम करना है। तो एक्स बी के लिए आप क्या करेंगे, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए, तो यहां पे आपकी वैल्यू बचेगी 9। क्लियर है। फिर 6 में से 3 गए तो यहां वैल्यू बचेगी 3। मतलब ये जो वैल्यू आएगी एक्स बी की, ये एक्स बी आपका आएगा 3.9 सेंटीमीटर, जो आपको रूलर से मिलना चाहिए। ठीक है, ये करेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको कैसे अटेम्प्ट करना था ये मैंने आपको बताया। क्लियर है। तो अब सर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए मैं इस पार्ट को हटा देता हूं सबसे पहली बात। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा वर्क मैंने किया हुआ है आपको समझाने के लिए, ये मैं क्लियर कर देता हूं। आपको सबसे पहले जो गिवन था, तो हम सबसे पहले तो गिवन पार्ट लिख लेते हैं। मुझे गिवन क्या था, तो मुझे ए बी एक लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट दिया था जो कि 7.3 सेंटीमीटर दिया था। ये मैं कॉपी में कंस्ट्रक्शन करूंगा। फिर मुझे एक सी डी भी दिया था लाइन सेगमेंट जो कि मुझे 3.4 सेंटीमीटर दिया था, मैं इसको भी कॉपी करूंगा। क्लियर है। तो ये दोनों चीजें, दोनों स्टेप आएंगी गिवन पार्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद फाइंड क्या करना है, तो यहां पे टू फाइंड लिखूंगा। तो टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड व्हाट, एक्स बी लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। ठीक है, तो ये पार्ट मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये मैंने टू फाइंड कर दिया और ये कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाना है। तो इस टू फाइंड के बाद आपका कंस्ट्रक्शन आएगा और इस कंस्ट्रक्शन के बाद हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। कैसे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इस चीज को समझना। देखो, सबसे पहले तो हम यहां पे लिखेंगे हेडिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहां पे एक अंडरलाइन करेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, ड्रॉ, जो आप सबसे पहले कर रहे हैं। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, तो वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले हमने जिसकी बात की उसका मेजरमेंट जो पहले दिया है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेशन में है। मतलब ए बी 7.3 है, सी डी जिसकी बात बाद में की है उसकी वैल्यू बाद वाली है। ठीक है, तो ये वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब है, ये आपकी पहली लाइन। दूसरे पॉइंट में आप क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरे पॉइंट में आप कहेंगे नाउ ड्रॉ लाइन एल। देखिए, ऊपर मैंने लाइन सेगमेंट बोला था, नीचे मैं लाइन एल बोल रहा हूं। तो नाउ ड्रॉ लाइन एल यूजिंग रूलर।
रूलर का यूज करके आप एक लाइन L बनाइए एंड मार्क पॉइंट। अच्छा, मुझे क्या कंस्ट्रक्शन दिखाना था, तो कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई सच दैट द लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस। ठीक है, तो एक्स वाई डिफरेंस के बराबर हो, तो एक्स वाई अगर डिफरेंस के बराबर हो तो यहां पे देखिए एक्स और ये जो बी पॉइंट है, यहां पे बी नहीं आएगा, यहां पे आपका आएगा वाई। ठीक है, और यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं पी। अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, देखना मैं क्या बोल रहा हूं। तो नाउ ड्रॉ लाइन L यूजिंग द रूलर एंड मार्क पॉइंट P ऑन लाइन L। इसमें कोई डाउट है? पॉइंट P लाइन L के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट में क्या कर रहा हूं, तो नाउ थर्ड पॉइंट में मैं AB का कंपास का यूज करके मेजरमेंट कर रहा हूं। पॉइंट P पे पॉइंटर रख के मैं Y पॉइंट मार्क कर रहा हूं। क्लियर है ये चीज? तो ये हमें लिखना है थर्ड पॉइंट के अंदर। एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट, आ जाते हैं ब्लैंक शीट पे। यहां पे चीज समझना, थर्ड पॉइंट में हम यहां पे लिख देते हैं कि जो हमने यहां पे किया था, अभी क्या किया था हमने, ऑनलाइन L हमने पॉइंट P मार्क किया था। नाउ हम कॉपी बनाएंगे, तो हम AB की कॉपी बनाएंगे PY। ठीक है, तो ड्रॉ द कॉपी ऑफ AB, ऐसा मैं यहां पे लिखूंगा, ड्रॉ copy of AB line segment on line L with point, हमने कौन सा पॉइंट लिया था, हमने पॉइंट P लिया था, with point P या with placing pointer on point P and mark other point as Y। ठीक है, तो हम दूसरे पॉइंट को Y मार्क कर देंगे, तो P पे पॉइंटर रख के हम Y मार्क करेंगे, तो यहां पे हमें एक PY लाइन सेगमेंट मिलेगी L के ऊपर, जो कि AB की इक्वल होगी। दैट इज I डॉट E, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज यहां पे PY जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल है AB के। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। चलिए फोर्थ पॉइंट को देखिएगा। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, तो PY हमारा हो गया ड्रॉ। अब अगेन मेजर CD यूजिंग कंपासेस, अगेन यूजिंग कंपासेस take measurement of line segment CD। ठीक है, तो हम सेगमेंट कौन सा, CD का अब मेजरमेंट लेंगे यूजिंग कंपासेस, जो कि 3.4 सेंटीमीटर है। इसको यहां से पिक करेंगे, P पे रखेंगे और X मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम P पे रखेंगे। ठीक है, एंड mark point X on line L, fixing pointer at P। हम पॉइंटर को P पे रख के हम पॉइंट X मार्क करेंगे, तो यहां पे हम पॉइंटर को P पे रख के पॉइंट X मार्क करेंगे, दैट इज CD इक्वल्स टू PX। तो यहां पे हम बोलेंगे दैट इज, ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज PX इज इक्वल्स टू CD विच इज इक्वल्स टू 3 कितना बोला है, 3.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 3.4 सेंटीमीटर। अब इससे देखो फायदा क्या मिलेगा, तो ये हम हटा देते हैं, ये 2 फाइंड हमने गलत लिख दिया। ठीक है, 2 फाइंड भी हटा दिया हमने, तो ये आपकी लाइन मिली है फाइनली। तो यहाँ पे ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया,
यहाँ पे हमने जब पी वाई 7.3 मार्क किया, पी एक्स जब हमने 3.4 मार्क किया, तो हमें अब एक्स वाई कैलकुलेट करना, यही इन्होंने बोला था। सच दैट द लेंथ एक्स वाई इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो ए बी और सी डी के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है 7.3 माइनस 3.4, वो डिफरेंस बराबर आएगा एक्स वाई के। तो नाउ मेजर एक्स वाई, तो फिफ्थ पॉइंट में मैं बोलूंगा नाउ मेजर एक्स वाई लाइन सेगमेंट। कैसे मेजर करना है? यूजिंग रूलर। ठीक है, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स वाई किसके बराबर आएगा? पी वाई माइनस पी एक्स के। तो पी वाई लाइन सेगमेंट माइनस पी एक्स लाइन सेगमेंट। पूरे पी वाई में से पी एक्स को जब मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एक्स वाई मिलेगा। तो एक्स वाई फाइनली कितना आएगा? तो एक्स वाई हमारा आएगा, पी वाई हमारा टोटल कितना था? तो पी वाई था हमारा ये 7.3 माइनस पी एक्स हमारा कितना है? 3.4। तो ये हम इस तरीके से कर देंगे। तो 6 में से 3 गए 3, 3.13 में से 4 गए, ये आएगा आपका 9। तो 3.9 सेंटीमीटर ये आपकी एक्स वाई स्केल से, रूलर से मेजरमेंट करने के बाद आना चाहिए। क्लियर है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपकी वैल्यू आ गई है, कोई इश्यू तो नहीं यहाँ पर। चलिए बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर? टोटल हमने इस एक्सरसाइज से 14.2 जो एक्सरसाइज थी 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए हैं कंप्लीट। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 14.3 के 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, मतलब एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 14 है, 14 में टोटल आपको यहाँ पे 4 एक्सरसाइज कुछ हैं। 14.1 आप देख चुके हैं, 14.2 और 14.3 आप अभी वॉच कर रहे हैं। 14.2 खत्म हो गई है, 14.3 में 2 क्वेश्चन दिए हैं। उसमें पहला सवाल एक बहुत ही इजी हाफ मार्क्स का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। आप कोई भी लाइन सेगमेंट बनाइए पी क्यू। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट बोला है पी क्यू, एरो नहीं बनाना, पहली बात। ठीक है, तो आप रूलर रखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितना आपका मन करे उतनी की एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। विदाउट मेजरिंग पी क्यू कंस्ट्रक्ट द कॉपी ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू को बिना मेजर किए, ठीक है, आप इसकी सिमिलर कॉपी बनाइए। तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम लाइन एल बनाएंगे, लाइन एल बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन एल पे हम कोई भी पॉइंट ए मार्क कर देंगे, कंपास पिक करेंगे, पी क्यू को मेजर करेंगे। ठीक है, अब पी पे पॉइंटर रख के क्यू को मेजर किया तो टोटल कंपास फिक्स हो गया। अब इसको बिना हिलाए हम रखेंगे ए पे और यहां पे पॉइंट मार्क करेंगे, नेक्स्ट एक आर्क मार्क करेंगे। तो ए पे रख के जब मैं यहां पर सेम मेजरमेंट, वही बिना हिलाए कंपास को ए पे, पॉइंटर को ए पे रख के जब यहां मार्क करूंगा तो यहां पे एक नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिलेगा, पॉइंट बी, और मैं बोलूंगा देयरफॉर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट which is equals to PQ line segment। खत्म कहानी। ये कॉपी बनाने का तरीका, हाफ मार्क्स का सवाल। ठीक है, क्या किया हमने? तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ ऑफ एनी मेजरमेंट, ऑफ एनी मेजरमेंट। यही हमारा स्टेप 1 भी होगा। तो आप कोई भी मेजरमेंट किए बिना, ठीक है, तो आप मत बोलिए आपने 5 बनाया, 3 बनाया, 2 बनाया। आप सिंपल पहला स्टेप ये बोलिए कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन, हमने एक लाइन बनाई एल। ठीक है, एंड मार्क पॉइंट ए ऑन एल। ठीक है, हमने एल लाइन के ऊपर ए एक pॉइंट मार्क किया। नाउ थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया कि टेकिंग मेजरमेंट इक्वल टू
ए बी लाइन सेगमेंट बाय कंपासेस, ठीक है, ठीक है। तो हमने कंपासेस से अगर हमने टेकिंग मेजरमेंट इक्वल टू पी क्यू, यहाँ ए बी वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पी क्यू वर्ड आएगा। तो पी क्यू एक लाइन हमें दी थी, लाइन सेगमेंट दिया था, हमने पी क्यू का मेजरमेंट लिया यूजिंग कंपासेस। रूलर तो हमने यूज ही नहीं किया, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं किया है विदाउट मेजरिंग पी क्यू, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने बस इसकी कॉपी बनाई है यहाँ पर। तो हमने कंपास को यूज किया, पी पॉइंट पे हमने पॉइंटर को रखा, क्यू तक हमने उसका सेकेंड आर्म ले गए, पिक किया, ए पे रख के हमने मार्क कर दिया, बस हमने ये किया है। तो टेकिंग मेजरमेंट, वर्ड मेजरमेंट भी मत यूज करो, आप ऐसा बोल दीजिए कि टेकिंग कंपासेस प्लेस पॉइंटर on P and extending it to Q, ठीक है। तो P पे पॉइंटर प्लेस करके और एक्सटेंड कर दो Q तक, ठीक है। इसको पिक करो विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो टेकिंग कंपासेस प्लेस पॉइंटर ऑन P एंड टेकिंग एक्सटेंडिंग and extending it to Q, ठीक है। pick compasses and now place pointer on A, ठीक है, and mark an arc B, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में therefore PQ लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू AB लाइन सेगमेंट, खत्म, ये कॉपी बन गई, ठीक है। विच इज कॉपी, ठीक है, द कॉपी ऑफ PQ। तो हमने PQ की कॉपी बना दी, बस ये कॉपी बनाने का तरीका है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे रख के कहीं भी एक मार्किंग कर दी, कॉपी बन गई। तो इस तरीके से मैं कहूँगा हाफ या 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका एक्सरसाइज 14.3 का था। ये आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में मे भी देखने को मिले, बहुत ज़्यादा IMP तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कॉपी कैसे बनती है ये पता होना चाहिए। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.3 का और इस वीडियो का, ठीक है। ये देखिएगा क्या दिया है, गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी। आपको कोई लाइन सेगमेंट दी है, मतलब आपको नहीं पता ए बी कितना है बट कुछ है, मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको एक लाइन ए बी, कोई मान लो एक लाइन सेगमेंट ए बी आपको गिवन है, ठीक है। तो गिवन सम लाइन सेगमेंट ए बी हुज लेंथ यू डू नॉट नो, जिसको आपको नहीं पता, लाइन सेगमेंट है मतलब एरो नहीं है। कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब आपको एक पी क्यू बनानी है, तो आप सबसे पहले तो एक लाइन एल ले लो, है ना। लाइन एल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पी मार्क कर दो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज, किस हिसाब से बनानी है कि जो पी क्यू की लेंथ है, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए 2 टाइम्स ए बी की, ठीक है। कोई मेजरमेंट नहीं दिया ए बी का। तो अब आपको यहाँ पे 2 टुकड़े कॉपी के बनाने हैं, मतलब आपको 2 कॉपीज बनानी है यहाँ पे। ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी एक्सरसाइज अभी आपने पीछे किया 14.2 का, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ए बी को मेजर करना है कंपास लेके, पी पे रख के आपको एक पॉइंट मार्क करना है। तो ए बी को मैंने मेजर किया, ठीक है, पॉइंटर पी पे रखा और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एक्स। अब अगेन विदाउट डिस्टर्बिंग द कंपास मैं एक्स पे रखूंगा, आगे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा और ये पॉइंट आपका आ जाएगा क्यू, ठीक है। तो सेम मेजरमेंट ए बी 2 बार लेना है, पी एक्स के बराबर और ए बी को क्यू एक्स के बराबर लेके आप 2 बार चीज़ों को मार्किंग करेंगे। आप देखेंगे पी क्यू की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगी। बस ये आपको करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको लिख देता हूँ। पहला पॉइंट देखिएगा, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। आप कोई लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी
ऑफ एनी मेजरमेंट, ऑफ एनी मेजरमेंट, ठीक है। आप किसी भी मेजरमेंट की एक छोटी मतलब 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लीजिए ए बी, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। सेकेंड पॉइंट में आपने क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन एल, ठीक है, एंड मार्क पॉइंट पी ऑन इट। आप एक पॉइंट पी मार्क कर देंगे एल के ऊपर। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या है, कॉपी ए बी लाइन सेगमेंट यूजिंग कंपासेस, यूजिंग कंपासेस, ठीक है। तो कॉपी ए बी लाइन सेगमेंट यूजिंग कंपासेस एंड प्लेसिंग द pointer on P, mark point X such that AB line segment is equals to PX line segment। क्लियर है ये चीज। फोर्थ पॉइंट में अगेन कॉपी ए बी, ठीक है, टेकिंग एक्स एज अ पॉइंट बाय प्लेसिंग पॉइंटर ऑफ कंपास, या सिंपल बाय प्लेसिंग पॉइंटर। तो पॉइंटर को अब एक्स पे रख के ए बी की कॉपी बनाइए, ठीक है, एंड मार्क पॉइंट क्यू सच दैट, इस तरीके से कि ए बी लाइन इज इक्वल्स टू क्यू एक्स लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसकी कॉपी अभी क्यू एक्स भी बनानी है। तो यहां पे ये आपने एक पूरी कहानी लिख दी। फिफ्थ पॉइंट में, ठीक है, मैं बोल रहा हूं नाउ px is equals to ab, qx is equals to ab, ठीक है, और pq is equals to 2 times of ab। px प्लस qx करेंगे तो pq आएगा, pq की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ab, ab प्लस ab 2 टाइम्स ऑफ ab आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आसान क्वेश्चन था, समझने की जरूरत है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, क्लियर है सब कुछ। तो मूव करते हैं फाइनली। आपका जो एक डाउट रहता है मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कि सर हमें अगर मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से ये सारी वीडियोस पढ़नी है विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट और एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में, तो वो कैसे? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि आप सिंपल गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप टाइप करते हैं magnetbrains.com, तो magnetbrains.com से आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा वहां पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको मिलेगा क्लास 6 का ऑप्शन। तो सारी क्लासेस यहाँ पे आपको दिखेंगी फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी इसके बारे में ज्ञान दीजिए, आपके कोई छोटे हैं तो उनके लिए भी कंप्लीट सब्जेक्ट सब अवेलेबल है। क्लास 6 को क्लिक करते ही आपके सामने सारी आपकी टीचर्स आ जाएंगी जो कि आपको क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट कवर अप करा रही हैं, चाहे इंग्लिश हो, सोशल हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जो आपके सब्जेक्ट हैं कंप्लीट टीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट के लिए। अब आपको जैसे मेरे द्वारा मैथ्स पढ़ना है तो आप कुछ नहीं, मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ क्लिक करिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उस इंटरफेस पे जहां सिर्फ मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स एक प्रॉपर अरेंज मैनर में आपको मिलेंगे। जो सा टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को क्लिक करिए, कुछ ब्लू लिंक्स आएंगी,
जहां पे आपको एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, इसी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको एक प्रॉपर ब्लू लिंक्स के थ्रू दिखने लगेगा। आपको जो सी वीडियो वॉच करनी है, क्लिक करते ही आप घर बैठे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट आप वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, ठीक है। अब करना क्या है सर, हमें और क्या करना है, तो आपको और कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा बस लाइक देना है। तो अभी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई चार्जेस कहीं नहीं देना। साथ ही चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आप तक डेली अपडेट्स आए, क्या नई न्यूज़ है वो पहले आप तक पहुंचे एजुकेशन रिलेटेड। तो क्या नए चैप्टर्स, कौन सी नई वीडियो, कौन से नए क्वेश्चंस किस टॉपिक के हैं, वो आप तक पहले पहुंचेंगे जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसी के साथ में शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं। तो जल्दी से शेयर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 जहां पे मैंने परपेंडिकुलर समझाया, उस वीडियो को वॉच करना ना भूलिएगा और एक्सरसाइज 14.4 भी वॉच करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं बाकी की वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।